बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल वेल इंशाल्लाह। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे पानी की कमी की अलामात पे और पानी इतना क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, इसकी क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है और जो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है, उसकी वजह से हमें ये तकलीफ़ हो रही है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो सुन रखा होगा कि इंसान का जिस्म पानी और मिट्टी से बना है, और अब आपका यकीन और भी पक्का होने वाला है क्योंकि जिस्म के पट्टे और गुर्दे 73% पानी से बने हुए हैं, यानी कि 73% पानी से बने हुए हैं जिस्म के पट्टे और गुर्दे सिर्फ। और खून में पानी की मिक़दार 83% लाजमी होनी चाहिए, और फेफड़े 90% पानी, जिल्द में 64% पानी और दिमाग में 76% पानी लाजमी, मतलब कि इतने परसेंट लाजमी इन ऑर्गन्स के लिए पानी ज़रूरी होता है। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पूरा का पूरा जिस्म ज़्यादातर पानी पर मुश्तमिल है। अगर हम कम पानी पिएंगे तो सर से पाँव तक हर एक चीज़ जो है हमारी मुतासिर होगी। तो अब हमें कितना पानी पीना चाहिए? अब हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसे डेली कितना पानी पीना चाहिए। तो हर बंदे को अपने वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे जिसका वज़न अगर 9 से 18 किलो के दरमियान है तो उसको 2 गिलास पानी पीना चाहिए। ये अमूमन इतना वज़न जो है वो छोटे बच्चों का होता है, तो उनके लिए 2 गिलास इनफ होते हैं पूरे दिन में। अगर किसी का वज़न 27 किलो से लेकर 36 किलो तक है तो उसको दिन में 3 से 5 गिलास लाजमी पानी पीना चाहिए। और अगर किसी का वज़न 45 से 50 किलो है तो उसको 5 से 6 गिलास लाजमी पानी पीना चाहिए। इसी तरह अगर किसी का वज़न 60 से 70 के दरमियान है, इतने किलो है, तो फिर 7 से 8 गिलास लाजमी पानी पीना चाहिए। और 80 और 90 के दरमियान वज़न हो तो फिर 9 से 10 गिलास। इसी तरह 100 या 110 के दरमियान हो वज़न तो फिर 12 गिलास। तो ये अपने वेट के हिसाब से पानी की मिक़दार का तयन कर लेना चाहिए और दिन में उतना पानी लाजमी पीना चाहिए। तो अगर हम पानी की उतनी मिक़दार नहीं पिएंगे तो उसकी जो अलामात है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली अलामत यह है कि सर का दर्द रहना। सर में दर्द रहता है, इंसान को नहीं पता चलता कि उसको किस वजह से है। तो अगर अगली मर्तबा जब आपके सर में दर्द हो तो कोई दवाई लेने से पहले सिर्फ 1 गिलास पानी पी कर देखें। हमारा दिमाग दरअसल 80% के करीब पानी होता है। जब आप प्यासे होते हैं तो दिमाग के जो टिश्यूज़ होते हैं पानी की कमी का शिकार होते हैं, दिमाग सिकुड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। पानी की कमी की वजह से खून की गर्दिश भी कम हो जाती है और दिमाग तक सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे जो खून की शरेयानें हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें अकड़न पैदा हो जाती है या तो फिर वो सूज जाती हैं। सर दर्द से बचने के लिए हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसकी दूसरी अलामत ये है कि जो पेशाब का रंग है वो पीला या गहरा जर्दी माइल हो जाता है। जिस्म में पानी की कमी का एक वाज़ेह इशारा पेशाब का रंग भी होता है। अगर पेशाब का रंग गहरा है और सफ़ेद नहीं है तो इसका मतलब है कि जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो चुकी है। आप जैसे ही अपने पेशाब का रंग गहरा देखें तो सबसे पहले जहाँ भी हों आकर फ़ौरन 1 या 2 गिलास पानी लाजमी पिएँ। इससे क्या होगा कि गुर्दों पर भी बुरा असर नहीं पड़ता और साथ ही जिस्म के फालतू मादे भी खारिज हो जाते हैं। अच्छा, पानी की कमी की जो तीसरी अलामत है वो है सुस्ती, उलझन और तवज्जो मरकूज़ ना रख सकना। अगर आप किसी काम की तरफ तवज्जो करना चाहते हैं मगर नहीं रख सकते तो जिस्म में सुस्ती भी है और कायली भी छाई हुई है,
जहन भी उलझा हुआ है। इस तरह की ये सारी अलामात ये बताती हैं कि आप उस वक्त पानी की कमी का शिकार हो चुके हैं। फौरी साफ़ पानी या लिक्विड पानी पी लें, फौरी तौर पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। चौथी अलामत यह है कि कब्ज़ का रहना। जब हम पानी नहीं पिएंगे तो उससे क्या होगा कि जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, तो कुदरती तौर पर हमारा जिस्म जहाँ से भी हो सकता है पानी की जो ज़रूरत उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। तो जो बड़ी आंत में मुनासिब पानी की मौजूदगी से हर चीज़ ठीक तरीके से काम कर पाती है। तो अगर पानी नहीं पिएंगे तो पानी की कमी से क्या होगा, बहाना सख्त हो जाएगा, जो बाद में कब्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और कब्ज़ होने की सूरत में पानी की मिक़दार बढ़ा दें। ख़ास तौर पर गर्म पानी पिएँ, इतना भी गर्म नहीं लेकिन नीम सा गर्म पानी हो। और इसके अलावा कच्ची सब्ज़ियाँ, साबुत दालें और रात को सोने से पहले भी इसबगोल का छिलका पीने की आदत डालें। इसी तरह इसकी अगली अलामत यह है कि जिस्म में पानी की कमी की चेहरे पर झुर्रियाँ और रूखी जिल्द हो जाती है। चेहरे पर झुर्रियाँ और हाथों और पाँव वगैरह पर भी झुर्रियाँ और रूखी जिल्द हमें ये बताती है कि जिस्म में पानी कम है। ख़वातीन अपनी जिल्द को नरम करने के लिए बहुत ही महंगे मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करती हैं, लेकिन पानी कम पीती हैं मेरी तरह। फिर क्या होता है कि मुसलसल पानी की कमी से जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और वक्त से पहले बूढ़े दिखाई देने लगती हैं। तो आइंदा से कोशिश करनी है कि 6 से 7 गिलास पानी लाजमी पिएँ। आजकल गर्मियाँ भी हैं तो पसीने की वजह से और भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसकी छठी अलामत क्या है कि खुश्क ज़ुबान और होंठ भी खुश्क हो जाते हैं। अगर ज़ुबान और मुंह खुश्क हैं तो मतलब है कि पानी की कमी हो चुकी है। जिस्म में पानी की कमी का सबसे पहला शिकार मुंह ही बनता है। फ़ौरन पानी पी लें और थोड़े वक्फे के बाद दोबारा पिएँ। ज़ुबान की जो खुश्की है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर है नंबर 7 पे इसकी अलामत जोड़ों में दर्द होना। पानी जो है वो जोड़ों के लिए लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। जब जो आपका जिस्म है उसको मुकम्मल तौर पर पानी नहीं मिल रहा होता तो उससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। मज़ीद सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है क्योंकि खुश्क होने से और रगड़ से जोड़ मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो जाते हैं। फिर उसकी 8वीं अलामत यह है कि पसीना कम आता है। जब आप वर्जिश कर रहे हो और पसीना भी कम आ रहा हो तो इसका साफ मतलब है कि जिस्म में पानी कम है, क्योंकि वर्जिश के दौरान तो पसीना आना एक कुदरती अमल है जो जिस्म को ठंडा करने के लिए होता है। अगर पसीना नहीं आएगा तो इससे जिस्म ओवर हीट हो सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए वर्जिश से पहले और बाद में दोनों, वर्जिश से पहले भी और बाद में भी पानी लाजमी पिएँ। फिर है कि जिस्म सिकुड़ना और पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है या पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं और जिस्म लावर हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह पूरी मिक़दार या हस्बे ज़रूरत पानी का ना पीना है। पट्ठों में पानी काफ़ी मिक़दार में होता है। जिस्म को जब ज़रूरत होती है तो पट्ठों में तमाम जगह से पानी ले लेता है। फिर क्या होता है, जिससे पट्ठे कमज़ोर और लावर हो जाते हैं अगर आप इनफ पानी नहीं पिएंगे तो। फिर नंबर 10 पे ये है कि मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत शुरू हो जाती है। जो पानी होता है जब हम पीते हैं तो उससे हमारे मैदे में जाता है तो उससे मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत जो है वो निकल जाती है पेशाब के ज़रिए से। तो जब हम अगर सही तरीके से पानी नहीं पिएंगे तो फिर क्या होगा, मैदे में तेज़ाबियत बनेगी, गर्मी बनेगी, तो फिर डिहाइड्रेशन की वजह से फिर और ज़्यादा फिर तकलीफ़ होगी। खाना सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा और तबीयत भी ख़राब होगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि लाजमी दिन में 7 से 8 गिलास, आजकल तो गर्मियाँ हैं तो जितना हो सके पानी ज़्यादा पिया करें, क्योंकि पसीने की वजह से डिहाइड्रेशन का ज़्यादा ख़तरा होता है। आई होप कि आपको आज की इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।